ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है, उसके लिए कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपया 3 किश्तों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? यानी कुछ नहीं। लेबर इंटेंसिव रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र, लेदर क्षेत्र, उनके लिए कुछ नहीं। अब आ जाइए SC, ST, OBC जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। SC, ST, OBC नाम का शब्द ही बजट से गायब। साफ है भाजपा की हार का बदला लिया जा रहा है और भाजपा का SC, ST, OBC चेहरा उजागर हो रहा है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को 10 साल से टैक्स एग्जम्पशन में एक फूटी कोड़ी की राहत नहीं। हर बार एक नया झुंझुना, नतीजा शून्य। देश के गरीब की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ नहीं। उसे कहा 5 किलो राशन लो और मोदी के गुण गाओ। ये है इस बजट का सार। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये बजट असली में बदला लो और सरकार बचाओ बजट है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने चुनाव हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से उड़ा दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने चुनाव हराया तो उनको बजट में शून्य दे दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं तो ऐसा बिहेव किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। केवल और केवल बिहार और तेलंगाना को, बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैसा भी दिया है वो भी एक झुंझुना है, क्योंकि वो 5 साल बाद मिलेगा। तो नतीजा ये है कि हमारी सपोर्ट करते जाओ और हम 5 साल बाद तुम्हें पैसा देंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं झुंझुना बजट। पूरी तरह निराशाजनक बजट। ये कैसा बजट जिसमें देश की ज्वलन समस्याएं, बढ़ती हुई महंगाई और रिकॉर्ड स्तर पे जो बेरोजगारी आज देश का युवा झेल रहा है, उनको एड्रेस करने के लिए कोई ना आवंटन किया, ना कदम उठाया गया। बड़े वर्ग, किसान वर्ग, गरीब, जिन वर्गों को राहत की ज़रूरत थी इस बजट से, कहीं उनको राहत नहीं दिया गया। और क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर ये बजट एक मजाक है, क्योंकि सारा का सारा बजट और आवंटन 2 ही प्रदेशों पर केंद्रित किया गया, आंध्र प्रदेश और बिहार। हो सकता है अल्पमत की सरकारें, इनकी जो है कोalition की मजबूरियां रही हों, लेकिन बाकी देश के लिए बाकी प्रदेशों को भी कुछ कुछ बीच में कम से कम नाम आया। हरियाणा का तो इस बजट में नाम लेना भी भूल गई सरकार। बस इनको कहना चाहते हैं हम, आप हरियाणा का नाम लेना भी भूल गए इस केंद्रीय बजट में। 2 महीने के बाद हरियाणा के लोग भाजपा को वोट देना भूल जाएंगे। There is an English proverb which says that the tail wags the dog. That is the political message of this budget. But sir, JDU for something for the JDU, something for the... Well, coalition compulsions is written all over the budget, yeah. Manish, A big disappointment, and I can say especially coming from Haryana, because it's an election-going state. They have nothing to show for the last 10 years and they have nothing planned for future. So Haryana has been totally neglected. And it is also a bias towards Bihar and other. They are their allies, but I think they are just attempting to make them happy. I doubt if anything will come out of it. Overwhelming budget. I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And
I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally, it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise, I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। कहने को आम बजट, पर आम जनता के लिए कुछ नहीं। किसानों के लिए बड़े वादे किए थे, पर मिला क्या किसानों को? ना न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र आया और ना ही विकास निधि, किसान निधि बढ़ी। बात हुई थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुल है, ना मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए। कहां से बढ़ेगा? कुछ पूंजीपतियों के लिए सोने चांदी का दाम तो कम कर दोगे आप, लेकिन आम आदमी की जरूरत का कैसे पूरा करोगे? कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये पूरी तरह निराश करने वाला। मैं तो इतना कहूंगा, झुंझुना पकड़ाया है बिहार को, आंध्रा को। अगर मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए वफादार हैं तो इन्हें चाहिए कि हर हालत में ये समर्थन वापस लें और बाहर आए। तो देखते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश की मांग जो पूरी हो चुकी है, स्पेशल पैकेज दिया गया है। देखिए, पहले स्पेशल पैकेज मिले, अभी तो ये देख लीजिए, क्योंकि इतना कठिन काम है, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। कहा जाता है, लेकिन कैसे वो देंगे ये अभी देखने की बात है। इससे सिर्फ घोषणा से काम नहीं होता। ये भी कहा गया था कि 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जो न्याय यात्रा में अप्रेंटिसशिप की बात करते थे राहुल गांधी, वो सरकार ने मानी है। हाँ, तो राहुल जी ने बराबर ये मांग की, तो सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ जो कर का बोझ मध्यम वर्ग पर लाद दिया, नौकरी पेशा लोगों पर लाद दिया, वो बहुत गंभीर चीज़ है, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। छोटा पंजाब और निकला चूहा भी नहीं। पंजाब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। एक दुश्मन जैसा व्यवहार पंजाब के साथ किया गया है। एक नाम तक पंजाब का इन्होंने नहीं लिया, कोई ग्रांट नहीं ली। देखो, ये जो बाढ़ आई है ये सारे देश में आई है, हिमाचल में भी आई, लेकिन हिमाचल को पैसे दिए हैं, पंजाब को कुछ भी नहीं दिया, सोचा तक नहीं। तो ये जो एक मतरेई माँ जैसा सलूक पंजाब के साथ किया हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा एक भी बार पूरी बजट स्पीच में एक बार पंजाब का नाम नहीं लिया। क्यों? ये वो पंजाब है जिसने देश के लिए कुर्बानियां की है। इस पंजाब के लोगों की वजह से देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा लहराते हैं। आज भी पंजाब के लोग हमारे बॉर्डर पे जिस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं, एक एक पंजाबी 20-20 चाइना वालों के साथ और पाकिस्तानियों से लड़ता है। बिहार का नाम 50 बार, आंध्र प्रदेश का नाम 50 बार, लेकिन पंजाब को क्यों भूल गए? क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है। पूरे का पूरा जो बजट था वो बिहार और आंध्रा पे फोकस था। उनको खुश करने के लिए उनको पैकेज दिया गया, राहत पैकेज। सरकार बनी रहे, क्योंकि पलटू राम जी कहीं पलट ना जाएं। अगर बजट में कुछ नहीं आया तो ये पूरा राहत पैकेज दिया गया है 2 स्टेट्स के लिए। बाकी केरला को भूल गए, क्योंकि केरला में एक भी सीट नहीं आया। भूल गए पंजाब को कि पंजाब में एक भी सीट नहीं आया। हमें भूलिए मत। हम चाहते हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है कि आप अपने रिव्यू बजट स्पीच में, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, हम चाहते हैं कि वो रिव्यू बजट स्पीच में पंजाब के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करें।
कोई हमें हॉस्पिटल नहीं दिया गया, कोई बॉर्डर स्टेट के लिए हमें कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया, कुछ इंडस्ट्री के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ। क्या हो गया कि पंजाब के लिए आपके पास कुछ नहीं है? इसलिए तो हम कभी कभी कहते हैं कि हमें महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान के नक्शे से जब से बीजेपी सरकार आई है हम हटते जा रहे हैं। मोदी सरकार का जो पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि रोजगार 2 करोड़ दे के सत्ता में आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो गया। 4 करोड़ रोजगार, यानी वो 2 करोड़ के झूठ को डबल कर दिया। डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे डबल झूठ की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। 12 दी गई है, बिहार को अलग से बजट देने की बात। अभी पूरा बजट आएगा जब प्रतिक्रिया देंगे, पर डबल झूठ की ये सरकार, डबल बजट को लेकर डबल झूठ बोलने वाली है मोदी सरकार। This budget has more or less copied the Congress constitution, Congress manifesto, and main important thing is about the Yuva Nidhi, which Rahul Gandhi ji has in the Bharat Jodo Nyaya Yatra, he has evolved it, and he promised that through the apprenticeship for the first year of the youngsters who are completing, we will give 10 crore jobs to those youngsters with a 8,500 rupees monthly stipend. This government has announced it as 5,000 rupees per youngster who is going to be in the apprenticeship. This shows that this government has copied the ideas of Mr. Rahul Gandhi ji. So you are the in charge of Andhra Pradesh also. TDP's and JDU's promises have been fulfilled. They are saying that in both the parties we have learned this and we are taking up the special category issue. Special category issue has not been given. Special category for Andhra Pradesh has been denied, and they are giving lollipop to Andhra Pradesh, which says that 15,000 crores of rupees bank loans for the capital formation is going to be just a lollipop. Andhra's problem is much more deeper. Special category state is an assurance given by the Prime Minister of India in the floor of the House. I hope that Prime Minister of India keeps its words. I understand their political compulsions of pandering to the demands of their alliance partners from Andhra and Bihar, and they have, I think, acceded to their demands to some extent. But they have also taken some elements from our manifesto, particularly the apprentice scheme. So we'll have to see whether they have also announced a lot of new schemes, which are tongue-twisting names which I can't pronounce, whether they are new schemes or whether they are just rebranding old schemes, and we'll have to see what has happened to the old schemes as well. Special package भी नहीं मिला और बिहार के साथ ये घोर अन्याय है, घोर बिहार की उपेक्षा हो रही है। जब से मोदी सरकार है और या उसके पीछे भी चले जाइए, स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ था, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने सदन में पटल पर वक्तव्य दिया था कि बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद जाके वहां 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। तो ये लगातार बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है और इस बार भी न तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला, न कोई विशेष पैकेज मिला और जो घोषणा किया गया है वो अगले 10 साल का घोषणा है ताकि अनवरत नीतीश जी इसको सपोर्ट करते रहें, सरकार चलाते रहें, बाकी कुछ नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार बचाने वाला बजट है ये? तो सरकार बचाने वाला बजट नहीं तो और क्या बिहार को बचाने वाला बजट है। मैं कहूं इसको, बिहार को तो बर्बाद कर दिया। बिहार आज भी 10 साल के इनके शासन के बाद भी बीमारू स्टेट के संज्ञा से प्रभाषित होता रहा है। बजट नो इंडिया अलायंस गवर्नमेंट्स गॉट एनीथिंग, नो ऑपोजिशन पार्टी गॉट एनीथिंग इंक्लूडिंग कर्नाटका. It is unfortunate. I never expected this from Nirmala Sitharaman ji.